जय श्री कृष्णा दोस्तों। तो चलिए आज हम बना रहे हैं तिल की रोटी। आप इससे बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं, बर्फ़ी भी बना सकते हैं, लड्डू भी बना सकते हैं, तो वो आप पर डिपेंड करता है। सारी मेथड वही है। हमने 250 ग्राम तिल ले लिए हैं, उनको भून लिया है मीडियम लो फ्लेम पे, और 1 कटोरी के लगभग हमने नारियल पाउडर लिया है बुरादा, उसको भी हल्का भून लिया है ताकि उसका सारा मॉइस्चर निकल जाए। और 1 कटोरी के लगभग हमने कच्ची मूंगफली ली थी जिसको हमने भून लिया है। अब इसका हम छिलके उतारने के लिए रखेंगे, तब तक ये ठंडी नहीं होती, तब तक हम छिलके नहीं उतार सकते, ठीक है। उसी से आधी कटोरी के लगभग हमने बेसन लिया है, बेसन को भी हल्का भून लिया है हमने, जब तक कि खुशबू नहीं आ जाती बेसन की। अब इन सबको एक बर्तन में डाल के हमने ठंडा होने के लिए रख दिया है। अब ठंडा होने के बाद हम इनको मिक्सर में मोटा दरदरा पीस लेंगे। इस तरीके से मोटा दरदरा पीस लेने के बाद हम इसको दूसरे बर्तन में रखेंगे, क्योंकि नारियल का हमने जो बुरादा रखा था वो ऑलरेडी बुरादा था, इसीलिए मिक्सर में हम नहीं डालेंगे, उस समय नहीं मिलाए हैं। अब ऑलरेडी बुरादा था इसीलिए उसको ऊपर से मिला के, इसमें नारियल का थोड़ा स्वाद भी आना चाहिए ना, इसीलिए मिला लिया है। अब मैंने आधा किलो के लगभग मतलब मधुरम लिया है, गुड़ का पाउडर लिया है, और अब कढ़ाई में हमने घी डाला है, और उतनी जो हमने मधुरम लिया हुआ था उसको पूरा उसमें डाल के 1 कप के लगभग मैंने इसमें थोड़ा सा पानी डाल दिया है, क्योंकि थोड़ा सा ये मतलब सूख जाने के बाद पानी मतलब नीचे जलता है, तो इसीलिए पानी इतना डालो कि उसको उड़ा दे हम, और एक मोटी सी गाढ़ी सी चाशनी तैयार हो जाए। इसको चलाते जाना है, छोड़ना नहीं है, गुड़ तुरंत नीचे पकड़ता है। और इसी बीच आपको नमक डालना है, मेरा नमक स्किप हो गया था, बाद में मैंने डाला है। तो जितना हमने वो पाउडर मोटा दरदरा पीसा हुआ था तिल का, उसको अब हमको इसमें मिला लेना है। अब मैंने इसमें जायफल और इलायची को जो था उसका मैंने थोड़ा सा घस के उसका पाउडर बना लिया, तब उसको भी इसमें मैंने डाल दिया। आप चाहे तो डाल सकते हैं या तो फिर नहीं डाल सकते हैं, ये ऑप्शनल है। तो इसको अब इसी समय मिलाइएगा, और इसको मिलाने के लिए अच्छे से पूरा उलट पुलट करके मिला लीजिएगा, और देन थोड़ी देर ठंडा होने के लिए रखिएगा। ठंडा होने के बाद गुड़ एक थोड़ा सा ठंडे शेप में आ जाने के बाद आप उसको जो भी आकार देना चाहते हैं, बर्फ़ी का, लड्डू का, और तिल की रोटियां भी आप बना सकते हैं इससे। तो आप देखिए, बनाइए, ट्राई कीजिए, और आप मेरे रेसिपी को दुनिया के किस कोने से देख रहे ज़रूर मेंशन करके बताइएगा। ऐसी ही अच्छी रेसिपियों के लिए मुझे मेंशन करते रहिए वीडियोस में। और मैं अभी इसमें नमक डाल रही हूँ, क्योंकि उस समय मैंने आपको बता दिया था कि मेरा स्किप हो गया है। तो इसको थोड़ा ठंडा होने के लिए रख दिया है मैंने, थोड़ा सा ठंडा मिला लूँगी इसको, ताकि और यदि इस कंडीशन में यदि गुड़ ठंडा हो जाता है तो आप थोड़ा सा दूध का छिटा दे के इसको आप मिक्स कर लीजिएगा। इसको थोड़ा ठंडा होने दीजिए। ठंडा होने के बाद देखिए इस तरीके का आप शेप लीजिए, इसको बर्फ़ी भी बना सकते हैं, लड्डू भी बन जाएगा आपका, वो आप पर डिपेंड करता है। ये सारा चीज़ इसमें आप मेंशन कर सकते हैं। हाँ, लेकिन गुड़ वाले में कभी खोआ मत डालिएगा, गुड़ वाले को आप ऐसे ही बनाइएगा, और चीनी वाला होगा उसमें आप खोआ डाल सकते हैं। तो मैंने नॉर्मल पूरी जैसा आटा लगा लिया है, मोयन मोयन दे के, अब नमक दे के हल्का सा आटा लगा के 15 से 20 मिनट के लिए मैंने ढक के रख दिया था। अब इसकी लोई लेके इसको गोल गोल आकार में मैंने मतलब ये कर लिया है, जैसे कटोरी जैसा। अब इसमें हम इसकी लड्डू शेप में ले लेंगे, और जो हमने तिल का भरावन या मिश्रण जो हमने बना के रखा था उसके हम लड्डू बना के रख लेंगे, ताकि हमको जब हम लोई बना के उसमें अंदर भरेंगे ना, तो हमको आसानी हो जाएगी। उस हिसाब से आप अंदाज़ लगा लेंगे कि इतने हमारे भरावन के कितने सारे लड्डू बन के तैयार हो गए, मतलब कि उनकी हम कितनी रोटियां बना सकते हैं। लोई में हम भर के ऊपर से, जैसे हम मोदक बनाते हैं उस तरीके से उसको प्रेस कर लेंगे, और ऊपर से ट्विस्ट करके ऊपर से एडिशनल जो आटा होगा हम उसको निकाल के रख लेंगे। अब इस तरीके से गोल लोई बन के तैयार हो गई है। हमने हल्के हाथों से उसको प्रेस किया है, और दोनों तरफ से उसको आटा लगा लिया है, ताकि हमारा जो हम नीचे रख के लोई को बेलेंगे ना तो फटेगी नहीं कहीं से भी, और आराम से हल्के हल्के हाथों से आप जैसा चाहेंगे वैसा आकार में ये बन के तैयार हो जाएगी। मैंने इतनी ही रखी है साइज़ की, ज़्यादा बड़ी बनाना चाहेंगे तो आप बना भी सकते हैं, आप पर डिपेंड करता है। तो इस तरीके से बन के तैयार हो गई है ये। हमने इस रोटी को जहाँ लॉक किया था उसी पोर्शन को पहले हम तवे पे डालेंगे, और दोनों तरफ से सेक लेना है रोटी को। उसके बाद आप घी लगा के आप सेक सकते हैं। घी लगाने के बाद देखिए तुरंत पलट लेना है, ज़्यादा देर सेकना नहीं, क्योंकि गुड़ है तुरंत जलेगा नीचे। तुरंत हल्का सा जैसे सेकते हैं उसके बाद तुरंत हल्के इसमें सेक कर तुरंत उसको उतार लेना है, नहीं तो क्या होगा कि गुड़ तुरंत तवे पे चिपक सकता है और रोटी जल सकती है। इस स्थिति में तवे की आँच को हमको कम रखना है, पहले एक बार तवा गरम हो जाएगा उसके बाद लो कर देना है। तो इतना ध्यान रखिएगा। इसी तरीके से बहुत सारी रोटियाँ आप बना लीजिएगा, और गरम-गरम खाइएगा इस रोटी को। ये तिल की रोटी मेरी बहुत मनपसंद है, मैं बचपन से इसको बहुत चाव से खाती आई हूँ और बनाती भी आई हूँ। और बचपन में मतलब ऐसा होता था कि यदि मैं टिफ़िन में भी लेकर जाना चाहूँ तो कभी मम्मी को मैं ना नहीं कहती थी। रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और फ़ेसबुक और इंस्टा के पेज को फॉलो कर लीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर।